ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से परिवार की है जो सर्दी के मौसम में कठिनाइयों का सामना कर रहा था। गांव का नाम रामपुर था और यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। गांव में ठंडी हवाएं बहुत तेज चलती थी और सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। शिवनाथ एक किसान थे जिनकी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चे सुमित और छाया उनके साथ रहते थे। शिवनाथ का खेत छोटा था लेकिन वो बहुत मेहनती व्यक्ति थे। हर दिन वह खेतों में काम करने जाते और पत्नी सुमित्रा घर का काम संभालती। सर्दी का मौसम था और इस बार सर्दी बहुत कड़ी पड़ रही थी। शिवनाथ ने अपने खेतों में कम फसल उगाई थी और घर में सर्दी से बचने के लिए आवश्यक लकड़ियां भी बहुत कम थी। सुमित्रा ने कहा, शिवनाथ जी, हमें लकड़ियां खरीदने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। शिवनाथ के पास उतना पैसा नहीं था कि वह लकड़ियां खरीद सके, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, मैं कल और मेहनत करूंगा, किसी तरह से घर के लिए कुछ लकड़ियां लाऊंगा। अगले दिन शिवनाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह लकड़ियां नहीं जुटा पाए। घर लौटते वक्त उन्होंने देखा कि सुमित्रा और बच्चे घर के भीतर दुबके हुए थे, ठंड से कांपते हुए। ये दृश्य उन्हें बहुत पीड़ा दे गया। उन्होंने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपने परिवार को सर्दी से बचा नहीं पा रहा। शिवनाथ ने रात भर जागकर सोचा और फिर सुबह होते ही वह एक अहम निर्णय लिया। वह अपने पुराने कपड़े और कुछ अन्य सामान बेचने के लिए शहर गए। वहां उन्होंने मेहनत की और कुछ पैसे इकट्ठा किए। वह लकड़ियां खरीदने के लिए गांव लौटे, लेकिन रास्ते में एक पुराने आदमी ने उन्हें रोक लिया। वह बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर ठंड से कांप रहा था। शिवनाथ ने उसकी हालत देखी और उसे अपना कुछ पैसा और लकड़ियां दे दी। शिवनाथ ने महसूस किया कि वह अकेले अपने परिवार को तो नहीं बचा सकता, लेकिन अगर वह दूसरों की मदद करे तो शायद वह ठंड से लड़ने में सफल हो सकता है। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गर्म कपड़े दिए और साथ ही यह भी बताया कि जो कुछ भी उन्हें चाहिए, अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो वह भी खुश रहेंगे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में परिवार और समाज की मदद बहुत जरूरी होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वह अच्छाई वापस हमारे पास आती है। शिवनाथ ने ये साबित किया कि किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए केवल अपनी सोच बदलनी होती है।